मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। मोदी जी घबरा चुके हैं। 400 पार कैसे आ जाएंगे आप बताइए। जिस भाजपा की सिर्फ और सिर्फ 345 सीटों पर उपस्थिति हो, वो 400 सीटें कैसे ला सकता है? एनडीए 400। एनडीए भी नहीं ला सकता है। एनडीए कहाँ है? तमिलनाडु में एनडीए है, केरला में एनडीए है, तेलंगाना में एनडीए है। आप बताइए ना, पंजाब में एनडीए है। ये वो स्टेट बता रहे हैं जहाँ एनडीए है ही नहीं। आप कैसे 400 पार के लिए? 40 प्लस से ज्यादा उनके साथ पार्टियां हैं एनडीए में। वो तो ऐसी हैं, 40 में से 38 पार्टियां तो ऐसी हैं जिनके 7 विधायक और प्लस एमपी हैं। सिर्फ ऐसी 38 पार्टियां हैं। वो लोग जो है एनडीए 400 पार आंकड़ा पार कर सकते हैं? नहीं पार कर सकते। आप भी समझते हैं। 2024 में क्या होगा? 24 में बदलाव होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन की एक बेहतरीन सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है, इसका असर होगा? असर आपको नहीं दिखाई दे रहा है? असर नहीं होता, आप मुझसे पूछते क्यों? और असर ऐसा असर नहीं है। आप इस भीड़ पर नजर मारिए। ये किसी नेता द्वारा लाई हुई भीड़ नहीं है। ये यूनिवर्सिटी के वो युवा हैं जो आगे के सपने देख रहे हैं, जिस सपनों को देखकर, ख्वाबों को देखकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आज युवाओं का क्या हालात है? 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। अगर वो अपने हक की मांग उठाता है तो उस पर लाठियाँ इलाहाबाद में और लखनऊ में पड़ती हैं। अगर वो किसी पेपर की या किसी नौकरी के लिए लगातार तैयारी करता है, 2 साल 3 साल 5 साल बर्बाद करता है, उसके बाद लगातार पेपर लीक होगा। आरओ का कांस्टेबल भर्ती का भी पेपर लीक हुआ। सारे पेपर लीक हो रहे हैं। गरीब आदमी 2-3 हज़ार रुपये इकट्ठे करते किसी तरीके से फॉर्म भरता है और उसके बाद लगातार पेपर कैंसिल हो रहे हैं। ये युवा वो है जो आक्रोशित है। ये युवा वो है जिसे अपने भविष्य को सुधारना है। ये युवा वो है जो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये युवा वो है जो राहुल गांधी के लिए ना डरने, जो राहुल गांधी का नारा है ना डरने के, ये वो ना डरने वाला युवा है। मोदी की सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स या पुलिस प्रशासन से डरने वाला युवा नहीं है। ये आवाज़ उठाने वाला क्रांतिकारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का युवा है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं हमने पिछले 10 साल में सबको न्याय दिया है और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल। अच्छा, न्याय दिया है। मणिपुर में न्याय हो गया? मणिपुर में न्याय हो गया? हमारी महिलाओं को किस तरीके से निर्वस्त्र करके घुमाया गया, न्याय किया? उन्नाव में न्याय हुआ? लखीमपुर खीरी में किस तरीके से उनके मंत्री ने किसानों को, अपनी मंत्री के लड़के ने किसानों के बच्चों को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया गया, न्याय हुआ? चिन्मयानंद जी के साथ न्याय हुआ? जो भ्रष्टाचारी जिनके खिलाफ वो कार्रवाई करने की बात करते थे, आज जब उनकी पार्टी में चले जाते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। उनके साथ न्याय हुआ? इस देश में युवाओं के साथ न्याय हुआ? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करते थे, क्या न्याय हुआ? किसानों को एमएसपी पे गारंटी की बात कही थी मोदी जी ने 2014 से पहले और स्वामीनाथन जी की सिफारिशों को लागू करने की बात कही थी। क्या किसानों के साथ न्याय हुआ? आप बताइए। किसी के साथ नहीं। सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की बात है। इस देश को गुमराह करके चलाने की कोशिश करते हैं मोदी जी। लेकिन इस देश का युवा, किसान, महिलाएं और जन जन समझ चुका है और आने वाले 2024 में इस मोदी सरकार, इस घमंडी, इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम यही युवा करने वाला है। मोदी कह रहे जनता हमारे साथ है, हमने मंदिर बनवा दिया है। अच्छा, जनता उनके साथ है इसलिए मंदिर बनवा दिया है। आपने धर्म को राजनीति में घसीट के ऐसा काम किया, ऐसा पाप किया है, भगवान राम भी उन्हें माफ नहीं कर सकते। आप राजनीति में घसीट के लाते हैं। राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, राम मंदिर बना, ना कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। राम को हम लाए हैं। राम को वो लाए हैं। कहाँ से लाए? इससे पहले राम नहीं थे। मोदी जी जब आए हैं तभी राम आए हैं इस देश में। राम सदियों से हैं और राम को पूजने वाला ये देश है। राम के आदर्शों पर चलने वाला ये देश है। जो पार्टी राम की बात करती है और वो ये नहीं देख रही मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, मणिपुर में एक समाज को गोलियों से भूना जाता है। ये राम के आदर्श थे। देश में हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म में खाई खोदने का काम कर रहे हैं मोदी जी। ये राम के आदर्श हैं। राम को सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए ये भाजपा यूज करती है, ये मोदी जी यूज करते हैं। उन्हें राम से कोई लगाव नहीं है। राहुल गांधी से क्या उम्मीद है आपको? राहुल गांधी जी इस देश में आने वाले वक्त में सरकार बदलेंगे। इंडिया गठबंधन अगर उन्हें आगे बढ़ाएगा तो प्रधानमंत्री बनने में सबसे मजबूत दावेदार हैं। अगर वो इस देश में
ये मेरा अपना मत है। अगर राहुल गांधी जी इस देश में प्रधानमंत्री बनते हैं, इस देश को बदलने का काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, किसानों को एमएसपी पे गारंटी देने की बात कही है उन्होंने, वो एमएसपी गारंटी देने का काम करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। और जो इस समाज में नफरत फैली हुई है, मेन चीज उस नफरत को खत्म करने का काम राहुल गांधी करेंगे, जिसके लिए वो लगातार पैदल चल रहे हैं, जिसके लिए वो लगातार यात्राएं कर रहे हैं।